बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सच्चा सत्संगी जो प्रतिदिन 2.5 घंटे सच्चे भाव से भजन सिमरन करता है, उसका मस्तिष्क एक आम इंसान से कितना अलग हो जाता है। यह कोई मामूली परिवर्तन नहीं होता, यह एक गहन, अलौकिक और चमत्कारी रूपांतरण होता है। यह बदलाव न तो शब्दों में पूरी तरह समझाया जा सकता है और न ही किसी तर्क या विज्ञान की कसौटी पर मापा जा सकता है। इसे केवल अनुभव किया जा सकता है और इसके पीछे बस एक ही शक्ति होती है, गुरु की कृपा। जैसे लोहा आग में तपकर अपनी पहचान बदल देता है, वैसे ही एक चंचल, भटकता और विकारों में उलझा मन जब सिमरन की तपिश में बैठता है तो धीरे धीरे शांत, स्थिर और रोशन होने लगता है। उसकी सोच में निर्मलता आ जाती है, उसकी दृष्टि में विवेक जगने लगता है और उसके भीतर प्रभु की याद का एक स्थायी आलोक प्रकट हो जाता है। बाबा जी बार बार हमें यही समझाते हैं, साधना करो, मन को प्रभु से जोड़ो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इन्हीं वचनों को आत्मसात कर जो साधक लगातार और बिना नागा 2.5 घंटे भजन सिमरन करता है, उसका मस्तिष्क एक मंदिर बन जाता है जहां हर विचार, हर अनुभूति प्रभु की याद में लीन होती है। ऐसे सिमरनकारी सत्संगी के चेहरे पर एक अद्भुत तेज होता है, उसकी वाणी में अपनापन, उसकी सेवा में समर्पण और उसके जीवन में शांति की एक ऐसी गहराई होती है जिसे देखना ही प्रभु की झलक पाने जैसा होता है। संगत जी, आज का विषय इसी पर आधारित है। एक भजन सिमरन करने वाले सत्संगी का मस्तिष्क आम इंसान से कितना अलग होता है। इस विषय को एक बहुत ही सुंदर और गहरी साखी के माध्यम से एक जत्थेदार जी ने सत्संग में सुनाया था। जब वह सेवा करके लौटे तो संगत को साक्षात अनुभव कराते हुए उन्होंने बताया कि जो प्रेमी प्रतिदिन 2.5 घंटे सच्चे भाव से पूरे नियम से सिमरन करता है, जो अपने गुरु के आदेश को सर्वोपरि मानकर जीता है, उसके जीवन में अनेक अंतरंग और सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं। हम आपको वह साखी आगे विस्तार से सुनाएंगे, लेकिन अभी जानिए सबसे पहली तब्दीली क्या आती है। जब एक प्रेमी भजन बंदगी पर नियमित रूप से बैठना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर के 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार कमजोर पड़ने लगते हैं। जैसे जैसे सूरत ऊपर चढ़ती है, ये विकार पीछे हटते जाते हैं। भजन एक आत्मिक स्नान की तरह कार्य करता है जो मन को विकारों से धोकर उसे निर्मल बनाता है। और ये केवल एक शुरुआत होती है, इसके बाद तो ऐसे ऐसे बदलाव होते हैं जो कहने से नहीं, केवल जीने से ही समझ में आते हैं। संगत जी, आपसे निवेदन है कि यह वीडियो अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज हम आपके साथ एक सच्चे सत्संगी का वास्तविक अनुभव साझा करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। यह अनुभव न सिर्फ आपकी सोच बदल सकता है, बल्कि आपको सच्चे भजन सिमरन की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा भी देगा। और हाँ संगत जी, अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं आपके जीवन में निरंतर पहुंचती रहें। संगत जी, आधुनिक न्यूरोसाइंस भी अब इस रहस्य को स्वीकार कर चुकी है कि गहरी ध्यान साधना, विशेष रूप से नियमित जप या सिमरन, मस्तिष्क की संरचना और कार्यप्रणाली में गहरा परिवर्तन लाती है। 2.5 घंटे के सिमरन से ब्रेन वेव्स, विशेषकर थीटा और डेल्टा वेव्स सक्रिय होती हैं, जो गहरी मानसिक शांति, अंतर्मुखी जागरूकता और प्रभु से जुड़ाव की स्थिति का सूचक होती हैं। इसका असर अमिगडाला, जो डर, गुस्सा, चिंता का केंद्र है, को शांत करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, निर्णय, विवेक, आंतरिक नैतिकता को जागृत करता है। इससे साधक का निर्णय लेने का तरीका बदल जाता है। वह क्रोध में नहीं बोलता, मोह में नहीं उलझता, बल्कि शांति, विवेक और करुणा से प्रतिक्रिया करता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे मिट्टी के बर्तन को बार बार अग्नि में तपाया जाए तो वह टिकाऊ और उपयोगी हो जाता है। संगत जी, बाबा जी अक्सर कहते हैं, 2.5 घंटे कोई मन की मांग नहीं, आत्मा की जरूरत है। 2.5 घंटे इसलिए क्योंकि मन बहुत चंचल है, वह आरंभ में भटकेगा, बीच में उबेगा
और अंत में शायद शांत होगा। पहले घंटे में साधक सिर्फ अपनी ही उलझनों को सुलझा रहा होता है। दूसरे घंटे में वह धीरे धीरे अंतर्मुखी होता है और अंतिम आधे घंटे में वह कुछ देर के लिए शब्द के स्पर्श को अनुभव कर पाता है। जैसे दूध को उबालने में समय लगता है, वैसे ही मन को प्रभु के प्रेम में पिघलाने के लिए ये 2.5 घंटे आवश्यक हैं। संत महापुरुषों ने अनुभव से पाया है कि 2.5 घंटे से कम में मन की सारी परतें नहीं हटती और अंतर की यात्रा बिना इस तैयारी के अधूरी रह जाती है। संगत जी, जब भजन जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब मस्तिष्क सिर्फ विचारों से भरा नहीं रहता, बल्कि चेतना से भरने लगता है। ऐसा साधक हर बात में परमात्मा को देखता है। उसकी चेतना अब शरीर, मन और बुद्धि की सीमाओं को लांघकर आत्मा और प्रकाश की ओर बढ़ती है। यह वही अवस्था है जिसे संत सुरत शब्द में लग जाना कहते हैं। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी एक खास वेव पर ट्यून होती है, वैसे ही साधक की सुरत शब्द के साथ ट्यून होने लगती है। मन और इंद्रियां धीरे धीरे गुलाम बनती हैं और आत्मा प्रभु की सेवा में सजग हो जाती है। यही वह परिवर्तन है जो साधारण मस्तिष्क को एक दिव्य केंद्र में बदल देता है। संगत जी, जब कोई साधक प्रतिदिन 2.5 घंटे भजन करता है, तो उसका पूरा व्यक्तित्व ही रूपांतरित हो जाता है। वह पहले जहां गुस्से में फट पड़ता था, अब वहां मुस्कराता है। जहां पहले वह दूसरों की बुराइयों में खोया रहता था, अब खुद को सुधारने में लगा रहता है। कम बोलना, अधिक सुनना और हर स्थिति में ईश्वर की मर्जी को देखना उसका स्वभाव बन जाता है। ये परिवर्तन धीमे होते हैं, लेकिन गहरे होते हैं। जैसे गंगाजल में कपड़ा धीरे धीरे धुलता है, वैसे ही भजन से जीवन के दोष धुलने लगते हैं। धीरे धीरे वह साधक समाज में एक दीपक की तरह होता है, मौन में भी प्रकाश देने वाला। सच पूछिए संगत जी, तो भजन करने वाला साधक अपनी जिंदगी की हर घटना को प्रभु की कृपा मानकर स्वीकार करने लगता है। जहां दूसरे लोग दुख में टूट जाते हैं, वहीं ये साधक उसे प्रभु की भेंट मानकर आंखों में आंसू लिए मुस्करा देता है। वह समझता है कि जो कुछ हो रहा है, वह मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। यही दृष्टिकोण उसके भीतर दृढ़ता, साहस और प्रेम को जन्म देता है। जैसे गहरे समुद्र की लहरें ऊपर उथल पुथल कर सकती हैं, लेकिन नीचे शांत होती हैं, वैसे ही साधक का मन बाहर से तो सामाजिक रूप से जुड़ा रहता है, पर भीतर से एकदम शांत और प्रभु में समर्पित हो जाता है। संगत जी, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव, डिप्रेशन और एंजाइटी आम समस्या बन चुकी हैं। लेकिन सच्चा सिमरन इन सभी का रामबाण इलाज है। वैज्ञानिक शोधों से भी सिद्ध हुआ है कि रोजाना ध्यान और भजन करने वालों में सेरोटोनिन और डोपामिन का स्तर अधिक होता है। यही हार्मोन व्यक्ति को आनंद और शांति का अनुभव कराते हैं। भजन करने से मन में स्पष्टता आती है, निराशा कम होती है और आत्मबल बढ़ता है। एक गृहस्थ व्यक्ति जो रोज 2:30 घंटे सच्चे भाव से सिमरन करता है, वह खुद डॉक्टर नहीं होता, लेकिन उसकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए चिकित्सा बन जाती है। संगत जी, आइए अब एक ऐसी सच्ची और हृदय को छू लेने वाली साखी सुनते हैं, जो एक जत्थेदार भाई जी ने सत्संग में सभी प्रेमियों के साथ साझा की थी। यह साखी उस प्रेमी बहन के भजन सिमरन के चमत्कारी प्रभाव को दर्शाती है, जिसे कभी लोग पागल औरत कहकर अपमानित करते थे। जत्थेदार जी ने बताया कि उनके जत्थे में एक बहन थी, जो सेवा करने में बहुत आगे थी। वह हर समय गुरु घर में सेवा करती, लेकिन सेवा करते समय अपने आप से कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती, मुंह में लगातार कुछ कहती जाती। लोग उन्हें यह देखकर ताना मारते, यह तो पागल है। समाज ने उन्हें बहिष्कृत सा कर दिया था, यहाँ तक कि उनकी शादी भी इस कारण नहीं हो पा रही थी। कोई उनसे बात तक नहीं करता था, उनका मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन उस बहन ने गुरु घर की सेवा नहीं छोड़ी। एक दिन उन्होंने जत्थेदार जी से निवेदन किया, भाई जी, मुझे भी नाम लेना है। यह सुनकर जत्थेदार जी को आश्चर्य तो हुआ, पर हृदय में गहरी खुशी भी हुई।
क्योंकि उन्होंने उस बहन की सेवा और गुरु घर के प्रति प्रेम को करीब से देखा था। जत्थेदार जी के मन में उसके लिए करुणा और अपनता था। उन्होंने कहा, ये भी तो उसी मालिक की संतान है। कोई मूर्ख नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, सब पर उसी की रजा चल रही है। उन्होंने वाणी का संदर्भ दिया, ना को मूर्ख ना कोई साना, सब ते वर्ते तेरा पाना। यानी किसी को भी न कमतर समझो न अधिक, जो कुछ है उसी परमात्मा की इच्छा से है। लेकिन जब जत्थेदार जी ने कमेटी से उस बहन के नामदान की बात की तो उन्हें इंकार मिल गया। कहा गया, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इन्हें नामदान नहीं दिया जा सकता। जत्थेदार जी ने समझाने की कोशिश की, यह बहन न केवल गुरु घर की सेवा करती है बल्कि हर सत्संग में आती है, किसी को कष्ट नहीं देती, प्रभु के दर पर बैठना चाहती है। फिर भी उन्हें नाम नहीं दिया गया। तब जत्थेदार जी ने व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किया और किसी भी तरह से उस बहन को नामदान दिलाया। साथ ही उन्हें निर्देश दिया, अब तुम्हें रोजाना 2.5 घंटे भजन बंदगी करनी है और गुरु द्वारा बख्शे गए नाम का पूरा उच्चारण करते हुए अभ्यास करना है। संगत जी, उस बहन ने जैसे कहा गया वैसे ही किया। उसने नियम से बिना नागा रोजाना भजन सिमरन करना शुरू कर दिया। जत्थेदार जी ने इस बात को बहुत सुंदर तरीके से समझाया। बुद्धिमान व्यक्ति किसी बात को मानने से पहले उसे तराजू पर तौलता है, तर्क करता है, सवाल करता है। लेकिन सीधे सरल और कम बुद्धि वाले प्रेम से कही बात को जल्दी मान लेते हैं, उस पर चलने लगते हैं। वह बहन उन्हीं सरल लोगों में से थी। उसने वाद विवाद नहीं किया, बस भक्ति में लग गई। 4 महीने बीत गए। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन दिखने लगे। पहले जो बहन मुंह में कुछ न कुछ बड़बड़ाया करती थी, वह अब शांत हो गई थी। उसका चेहरा स्थिर और उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। जत्थेदार जी ने कहा, अब वह बहन जिसे कभी लोग पागल समझते थे, आज हम सब में सबसे अधिक समझदार बन गई है। आज जितना ज्ञान उसमें है, उतना ज्ञान शायद हम में भी नहीं। वह कहने लगे कि यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि उनका प्रत्यक्ष अनुभव है। उस बहन ने जब अपनी अंतर्यात्रा के अनुभव जत्थेदार जी से बांटे तो वह स्वयं चकित रह गए। उन्हें समझ आ गया कि अब यह आत्मा बन चुकी है, इसका मार्ग प्रशस्त हो चुका है। यह वही नियम है जो सच्चे प्रेमियों पर लागू होता है। जो सरल होते हैं, जिनमें छलकपट नहीं होता, उन पर मालिक जल्दी कृपा करता है। अब वह बहन मानसिक रूप से पूरी तरह ठीक हो गई थी। बल्कि अब वह किसी और नहीं, उसी जत्थे में सत्संग में बैठी थी और जत्थेदार जी की वाणी सुन रही थी। उन्होंने उनका नाम नहीं बताया, लेकिन यह संकेत दे दिया कि वो वही थी। जत्थेदार जी आगे कहते हैं, जो सत्संगी 2.5 घंटे भजन सिमरन को सच्चे प्रेम से देता है, उसका केवल दिमाग ठीक नहीं होता, बल्कि उसका मन शांत, स्थिर और गहराई में डूबा हुआ हो जाता है। उसके विचारों की गति धीमी हो जाती है और अंतर्मन में केवल नामधुन की गूंज बनी रहती है। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, आज की न्यूरोसाइंस भी मानती है कि ध्यान करने वाले का मस्तिष्क एक आम व्यक्ति से भिन्न होता है। एक सामान्य व्यक्ति के मन में दिन भर लाखों विचार आते हैं, लेकिन जो ध्यान करते हैं उनमें विचारों की मात्रा धीरे धीरे न के बराबर रह जाती है। उनका मस्तिष्क इतना शांत हो जाता है कि बाहर कितना भी शोर क्यों न हो, भीतर बस ध्यान की ध्वनि बनी रहती है। उनकी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति औरों से अधिक तीव्र हो जाती है। संगत जी, सोचिए, अगर हमें सच में सिमरन के लाभ समझ में आने लग जाए तो क्या हम और कोई काम करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि जो कुछ भी मिलेगा वो भजन बंदगी के जरिए ही मिलेगा। आत्मा को शक्ति, शरीर को ऊर्जा और जीवन को दिशा सब कुछ भजन से ही प्राप्त होता है। जत्थेदार जी ने अंत में कहा, भजन एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा को ऊपर उठाती है और मन को अपने अधीन कर देती है। जो ध्यान करता है वह मन के पीछे नहीं चलता, बल्कि मन को अपने पीछे लगाता है। जैसे एक कमल का फूल होता है, पानी में रहकर भी उससे ऊपर, स्वच्छ,
सुंदर और निर्लिप्त। हमें भी संसार में रहते हुए वही कमल बनना है। परिवार और जिम्मेदारियां निभानी है, पर मन को माया से निर्लिप्त रखना है, और यह सब केवल भजन सिमरन से ही संभव है। संगत जी, यदि आप अभी 2.5 घंटे भजन सिमरन नहीं कर पा रहे हैं, तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर महान यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। इसी प्रकार आप भी इस रूहानी यात्रा की शुरुआत 15 या 20 मिनट से कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात है नियमितता। यह समय छोटा हो सकता है, लेकिन इसका हर दिन होना आवश्यक है। यह भजन का समय आपके और प्रभु के बीच एक पवित्र वादा बन जाए। अपने लिए एक निश्चित समय और स्थान तय करें, चाहे वह सुबह ब्रह्मा मुहूर्त का शांत समय हो या रात को सोने से पहले का समय, लेकिन वही जगह हो, वही समय हो, ताकि आपकी आत्मा उस स्थान को प्रभु के धाम की तरह पहचानने लगे। उस स्थान पर बैठते ही मन को लगे कि अब मालिक से मिलने का समय है। धीरे धीरे आप इस समय को बढ़ा सकते हैं, पहले 30 मिनट, फिर 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, और अंततः जब अभ्यास जम जाए तो आप सहज रूप से 2.5 घंटे की अवस्था में पहुंच सकते हैं। यह कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक प्रेममयी प्रतीक्षा बन जाए, जैसे कोई प्रेमी अपने प्रियतम से मिलने को आतुर हो। जब आप बैठें तो अपने मोबाइल को एक तरफ रखें, संसारिक बातों से मन को आजाद करें और अपने आप से यह सच्चा वादा करें, यह समय केवल मेरे और मेरे मालिक का है, इसमें न कोई तीसरा होगा, न कोई बहाना। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि आपका खानपान और सोने जागने की दिनचर्या संयमित हो। ऐसा न हो कि रात को देर तक जागने या असंयमित खाने के कारण सिमरन के समय नींद और थकावट आ जाए। शरीर का संतुलन भी आत्मा की उड़ान में सहायक होता है। याद रखिए संगत जी, शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन जब उसमें नियम, प्रेम और समर्पण होता है तो उसका फल अमूल्य होता है। संगत जी, जब कोई साधक सच्चे मन से भजन सुमिरन की ओर बढ़ता है तो शुरुआत में कई कठिनाइयां आती हैं, जैसे नींद आना, मन का भटकना, भीतर न टिक पाना। यह बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा मन वर्षों से बाहर की दौड़ धूप, इच्छाओं और इंद्रियों का गुलाम बना रहा है। अब जब उसे भीतर की ओर मोड़ते हैं, उसे स्थिर करना चाहते हैं, तो वह सहज नहीं होता, वह विद्रोह करता है, ध्यान भटकाता है। लेकिन इसी समय हमें घबराना नहीं है। बाबा जी ने बार बार समझाया है, मन को डांटना नहीं, उसे प्रेम से समझाना है। जैसे एक बालक बार बार खेल में चला जाता है तो एक माँ डांटने के बजाय उसे स्नेह से समझाती है, वैसे ही हमें अपने मन के साथ करुणा का व्यवहार करना है। जब मन भागे तब बार बार उसे प्रेमपूर्वक शब्द की ओर मोड़े, जैसे कोई माली बार बार बेल को सहारा देकर सीधा करता है। यदि निराशा आने लगे, अगर लगे कि कुछ नहीं हो पा रहा, तो उसी क्षण अपने गुरु को याद करें। उन्होंने ही तो हमें यह मार्ग दिया है, उन्होंने ही हमें भीतर की इस यात्रा के योग्य समझा है। उनका स्मरण हमें संबल देगा, और यही स्मरण धीरे धीरे कृपा का रूप लेकर हमारे मार्ग की बाधाएं दूर करेगा। साधक को यह भी देखना चाहिए कि मोबाइल जैसे सबसे बड़े ध्यान भंग करने वाले साधनों से दूरी बनाई जाए। डिजिटल दुनिया का मोह धीरे धीरे हमारी एकाग्रता को खा जाता है, इसलिए उसे नियंत्रित करना जरूरी है। सत्संग में जाएं, वहां जाकर साधकों की ऊर्जा, गुरु वचनों की प्रेरणा और आत्मिक वातावरण बार बार हमें हमारे लक्ष्य की याद दिलाता है। सेवा करना न केवल दूसरों की मदद है, बल्कि यह मन को विनम्र बनाकर हमें गुरु से जोड़ता है। और अंत में बाबा जी ने जो अमूल्य सूत्र दिए हैं, उन्हें जीवन में उतारना अत्यंत आवश्यक है। कम बोलना, कम खाना और कम देखना। इन तीनों पर नियंत्रण साधक की साधना को स्थिरता देता है। जो कम खाता है उसका शरीर हल्का होता है, जो कम बोलता है उसका मन शांत होता है, और जो कम देखता है उसका ध्यान भीतर टिकता है। भजन सिमरन की तैयारी इन्हीं छोटे छोटे लेकिन गहरे नियमों में छिपी है। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन अभ्यास और गुरु कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। यही सच्चे साधक का मार्ग है,
प्रेम, धैर्य और समर्पण से भरा हुआ। संगत जी, जब एक आत्मा 2:30 घंटे सच्चे प्रेम और श्रद्धा से भजन करती है तो उसे केवल मानसिक शांति या एक क्षणिक सुकून ही नहीं मिलता, बल्कि वह अनमोल अनुभव प्राप्त होता है जिसे ईश्वर का साक्षात्कार कहते हैं। धीरे धीरे उसके भीतर की सूक्ष्म चेतना जागने लगती है और शब्द की धुन उसके अंतर में बजने लगती है। वह धुन जिसे आत्मा युगों से सुनने को तरस रही थी। यह कोई साधारण साधना नहीं होती, यह आत्मा की एक उड़ान होती है, देह के पार, मन के पार, संसार की चकाचौंध के पार। यह यात्रा है उस ओर जहां मालिक स्वयं हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह कोई दिखावे का मार्ग नहीं किसी बाहरी तीर्थ या किताबों के अध्ययन से मिलने वाली चीज है। यह तो एक अंतर की पुकार है, भीतर उतरने की हिम्मत और उस अंतर्यामी को पुकारने की सच्ची तड़प। संगत जी, यह खजाना इतना अनमोल है कि इसे दुनिया की कोई दौलत, कोई शिक्षा, कोई संबंध नहीं दे सकते। यह तभी मिलता है जब हम अपने अंतर की गहराई से अपने प्रभु को सच्चे प्रेम से याद करते हैं, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी अपेक्षा के। यही है उस रूह की असली विरासत, वही सुख जिसके लिए हमारी आत्मा जन्मों से भटकती रही है। जब साधक सच्चे मन से बैठता है तो हर पल, हर क्षण उसे गुरु की कृपा का एहसास होता है और उसकी आत्मा मालिक के पास लौटने के लिए पंख फैलाने लगती है। यही सच्चा लाभ है, प्रभु का साक्षात अनुभव, और यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। संगत जी, आज जब संसार की दौड़ में हर कोई कुछ पाने की जल्दी में है, नाम, धन, पद, मान, तब एक सच्चा साधक जो दिन में 2.5 घंटे भजन करता है, वह उस परम सत्य की ओर कदम बढ़ा रहा होता है जो न तो बदलता है न मिटता है। इस संसार की हर उपलब्धि क्षणिक है, लेकिन भजन की साधना आत्मा को शाश्वत शांति और स्थायित्व प्रदान करती है। यह साधना हमें नया नहीं बनाती, बल्कि हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है, उस आत्मिक सत्ता से जो सदा से थी और सदा रहेगी। बाबा जी बार बार समझाते हैं, नाम की कमाई ही सच्ची कमाई है, क्योंकि यही वो निधि है जो मृत्यु के पार भी साथ चलती है। इसलिए संगत जी, आइए हम आज यह दृढ़ निश्चय करें कि अब से, अभी से हम पूरी निष्ठा से प्रभु के नाम की ओर लौटेंगे। क्योंकि जब हम ईमानदारी से एक कदम उसकी ओर बढ़ाते हैं, वह कृपा बनकर हमारी ओर दौड़ कर आता है। यही जीवन का सच्चा प्रयोजन है, अपने प्रभु को पाना और उसके प्रेम में खो जाना। संगत जी, अगर इस वीडियो को सुनकर आपके भीतर सद्गुरु के चरणों की ओर चलने की प्रेरणा जागी हो, भजन सुमिरन के लिए आपके दिल में कोई हलचल हुई हो, तो आपसे एक प्रेमपूर्ण विनती है, कृपया इस वीडियो को अन्य प्रेमी आत्माओं तक भी अवश्य पहुंचाइए। क्योंकि सद्गुरु की ओर किसी आत्मा को मोड़ना, उसे नाम सुमिरन की राह दिखाना, वास्तव में बहुत बड़ी सेवा है। जब हम किसी को प्रभु के नाम की ओर अग्रसर करते हैं, तो वो केवल एक कर्म नहीं होता, वो उस आत्मा की युगों की प्यास को दिशा देने का माध्यम बनता है। संगत जी, आपसे एक विनम्र निवेदन है, कृपया हमारे भजन मरगम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इसी चैनल पर और भी बहुत सी सुंदर, भावपूर्ण साखियां और गहन आध्यात्मिक चर्चाएं हैं। ऐसी साखियां जो आपके हृदय को छू जाएंगी, आपकी भक्ति को और भी गहरा करेंगी। कुछ साखियां आपके मन को स्थिर करेंगी, तो कुछ आपके अंतरतम को झकझोर देंगी, और ये सब आपको उस नाम की कमाई की ओर ले जाएंगी जो बाबा जी ने हमें दी है। तो संगत जी, कृपया इन साखियों को जरूर सुनिएगा। यह छोटी छोटी बातें हमारी आत्मा की बड़ी बड़ी यात्रा का रास्ता बनती हैं। और आप हमें कहां कहां से सुनते हैं, आप हमारे भजन मरगम चैनल को किस शहर से देखते हैं, यह जानकर हमें बहुत प्रसन्नता होती है। कृपया कमेंट बॉक्स में अपना स्थान जरूर साझा कीजिएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो एक प्रेमपूर्ण लाइक अवश्य दीजिएगा। यह न सिर्फ हमारा उत्साह बढ़ाता है, बल्कि इस संदेश को और आत्माओं तक पहुंचाने में भी मदद करता है। राधा स्वामी जी।